एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 तुलसीदास। तो तुलसीदास के पर ये जो चैप्टर है इसे पढ़ेंगे। और जो तुलसीदास थे वो एक राम भक्त थे। तुलसीदास राम भक्त थे और जिनका जन्म 1532 में हुआ था। इनका जन्म 1532 में हुआ था। एक राम भक्त और 1623 में इनका देहांत हो गया था। तो आज इनके द्वारा लिखी हुई कुछ रचनाओं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बाड़ा जिले के गांव राजापुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बाड़ा जिले के गांव राजापुर में इनका जन्म हुआ था। से कम कर लेती हूँ। इनका जन्म हुआ था 1532 में। उनका जो जन्म स्थान था के बारे में, तुलसीदास के बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका बचपन काफ़ी कष्ट में गुजरा था और गुरु के पास में ही उनका पूरा बचपन व्यतीत हुआ था। और फिर इनकी जो शादी थी रत्नावली से करा दी गई थी और फिर वहीं से वो अपनी राम भक्ति के राह पर चले थे और वहीं से उन्होंने राम भक्ति की रचनाएं करना शुरू कर दिया था। और जो इनकी राम भक्ति की जो चीज़ें हैं ये इन्होंने रामचरित से जो चीज़ें पढ़ रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित है, रामचरित से ली गई हैं, रामचरितमानस से ली गई हैं। एक बालकांड है जो कि श्री राम जी के बारे में था। जब वो सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष को भंग करने के बाद जो परशुराम को जब ये समाचार मिलता है तो इस बारे में वो जान के बड़े क्रोधित हो जाते, क्योंकि परशुराम जी को ना ये जो शिव धनुष है शिव जी द्वारा मिला था। तो ये बात जब मुझे पता चलती है ना कि जो शिव धनुष से खंडित कर दिया गया है। अब ऐसा वैसा धनुष तो था नहीं, वो शिव धनुष था। अब जो शिव धनुष खंडित हो गया तो इस बारे में जब पता चलता है तो वो काफ़ी क्रोध में हो जाते जो परशुराम होते। तो शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है उनको। और राम जी को काफ़ी विनय माफ़ी लेकर उनकी परीक्षा लेकर तब उनका जाके गुस्सा शांत होता है। पर जब तक ये सब कार्यक्रम चलता है, जब वो वहाँ पहुँचते हैं दरबार में जहाँ पे राम जी ने शिव धनुष को खंडित करा था, और तब उसके बीच राम जी, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच ना कुछ वार्तालाप होती है। परशुराम जी के बीच कुछ वार्तालाप होती है। तो इन्हीं वार्तालाप जो उनके बीच संवाद होता है, इस संवाद को आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब वो संवाद होता क्या होता है, इस चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? राम लक्ष्मण। इसका नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस अध्याय का नाम है ये राम और परशुराम संवाद है इसका नाम। तो इसको पढ़ने का अपना एक अलग तरीका होता है। तो पहले इसको रीड करेंगे, नहीं इसका एक एक करके मतलब पढ़ेंगे। नाथ शंभु धनुवंज निहारा, ओहे क्यों एक दास तुम्हारा, ऐसो का कही किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनो क्या हो रहा है? सुनो राम जही शिव धनु तोरा, सही चुकाऊ समरीपु मोरा, सो मिल गाँव बिहाई समाज, नाता मारे जेहि सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अब माने, बहु धनु ही तोरा ललिकाई, कबहू न ऐसी रिस्क नहीं गोसाई, यही धनु पर ममता कही है तो, सुनी साहि कहे भृगु गुल के तू, रेनप बालक का काल बस रामा, बोलत तो ही ना सवार रामा, धनु सम रामा, त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार रामा। तो अब इसका मतलब समझते हैं। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि नाथ शंभु धनु वंश निहारा, हो ये क्यों एक दास तुम्हारा।
तो ये यहाँ पे राम जी बोलते हैं कि ना, हे देव, हे नाथ, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, जिसने भी धनुष को तोड़ा है, वो आपका कोई सेवक ही होगा, कोई दास ही होगा आपका। और इस पर आप बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपको हमसे क्या आज्ञा है। इस चीज़ से वो बोलते। ये सब सुन के ना जो मुनि है गुस्से में बोले, जो रिसाई शब्द है, रिसाई, तो इसका मतलब क्या है? रिसाई का मतलब है क्रोध। रिसाई का क्या मतलब है? क्रोध है, क्रोध। तो वो काफ़ी क्रोध में वो बोलते हैं इस सारी बातों को सुन के। जो परशुराम जी थे काफ़ी क्रोध में कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अरे करनी, ये जो शब्द है अरे करनी, इसका अर्थ है शत्रुता का काम करने वाला, कोई ऐसा काम जिससे से दुश्मन ही निभाने वाला जो काम होता है। तो अरी करनी करी लड़ाई, जो अरी करनी करता है उसके संग तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहज बाहु समसो सौरिप मोरा। सुनो राम, राम सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो सहज बाहु के समान ही दुश्मन है मेरा। जो रिपु है, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु होता है, शत्रु। रिपु का अर्थ शत्रु होता है, ठीक है। देन वो कहते हैं कि जिसने भी ये मेरा धनुष तोड़ा वो सहज बाहु के समान शत्रु है मेरा। अब सहज बाहु समझते हैं? जो परशुराम थे, परशुराम जी के जो पिता थे, उनके पास एक गाय थी, काफ़ी अच्छी थी वो गाय। तो उस गाय को कोई राजा होते, क्षत्रिय कहते राजाओं को, वैसे क्षत्रिय कहा जाता है राजा को, जो क्षत्रिय जाति से होते राजा। तो जो राजा होते हैं ना, उसको वो गाय काफ़ी भा जाती है, तो वो परशुराम जी के पिता से मांग देते हैं वो गाय, तो हमें वो गाय दे दीजिए। पर परशुराम जी के पिता मना कर देते, तो राजा क्या करते हैं, बात माने होंगी उनकी बात कि ठीक है, में उन्होंने मना कर दिया तो ठीक है, अब हम नहीं मांगेंगे। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करते, वो उस गाय को उठवा ले आते हैं वो गाय। अब वो गाय उठा कर ले आया जाती है। तो जब परशुराम जी को पता है, वो काफ़ी क्रोध में होते हैं, गाय उठा ले, वो जाते हैं। सहज बाहु नाम था उस राजा का क्या नाम था? सहज बाहु। तो जाते, गुस्से में जाते हैं, वो क्या हमारी गाय कैसे उठा ली, उनके चारों बेटों को मार देते। 4 राजकुमार जो होते हैं, राजकुमार, उनको मार दिया जाता है। अब उसको मारने की वजह से राजा को आता है गुस्सा, राजा जाते हैं उनके पिताजी को भी मार देते। अब उनके पिताजी को मारते तो और भी गुस्सा आ जाता है इनका, गुस्सा का आपस में बाहर हो जाते हैं। अब गुस्से की प्रगति तो थी इनकी, अब गुस्सा ज़्यादा आ जाता है तो ये गुस्से में जाते हैं और फिर राजा को भी मार देते हैं। क्योंकि जो राजा था उसने ये सहज बाहु ने उनके पिताजी को मारा था, जिसकी वजह से इनको वो उसका बहुत बड़ा वाला दुश्मन था। तो इसी पे वो कहते हैं कि हे रामा सुनो रामा, जिसने भी धनुष को तोड़ा है ना, वो सहज बाहु के समान ही दुश्मन है मेरा। सो भी लगा हो बिहाई समाज, नाते मारे जेहि सब राजा। तो जो भी है, जिसने भी धनुष को तोड़ा है, वो इन पूरे के पूरे समाज से अलग हो जाए, अलग आके खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं इस सारे के सारे राजाओं को मार दूंगा। अब क्या होता था? सीता का स्वयंवर था। तो स्वयंवर में कई सारे राजा आए होंगे। तो स्वयंवर में कई सारे राजा आए थे, तो वो कहते हैं कि भैया जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो यहाँ से अलग हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरि अवमाने। ये सारी बातें सुन के, मुनिचर की बातें सुन के लखन जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी मुस्काने लग जाते हैं। और पशुधर जो परशुराम जी की अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असी रिस्किन ही गोसाई। हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, धनुष तोड़े हैं। हमें तो कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं करा, ना आपने करा, ना किसी ने हम पर इतना क्रोध करा जितने भी धनुष हमने तोड़े हैं। यही धनु पर ममता के ही है तू, सुनी रिसाई यह बिल्कुल
केतु, इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है? इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है? ये सुन के भृंग वंश के परशुराम जी बोलते हैं, रे नृप बालक। और नृप का बालक का मतलब होता है राजकुमार, बालक मतलब लड़का, नृप मतलब राज, तो राजकुमार होता है नृप बालक का मतलब। तो वो कहते हैं नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। तुझे काल का कोई भय नहीं है क्या? अपनी जो बोली है, अपने जो शब्दों को तो संभाल। ये राजकुमार, तुम्हें काल का कोई भय नहीं है, अपने शब्दों को संभालो। धनु ही सम त्रिपुरी धनु विदित सकल संसार। ये जो धनुष है वो कोई आम धनुष नहीं था, ये शिव धनुष था। इस पूरे संसार में एक ही था, ये शिव धनुष जो टूटा है। और ये बात वो कौन कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं। क्रोध में बहुत क्रोध आ जाता है इनको, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लक्ष्मण की ये बातें सुन के कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तो इन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। तो चलो, ये तो हमारा पहला था। यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 पद हैं। हमने एक पढ़ लिया है और बाकी के तो हम थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई हो एंड अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। थैंक यू।